हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, बहुत सारे बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव के ऑल ओवर इंडिया प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको ना सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में एक डाउट रहता है, एक कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन ज़्यादातर मैंने बच्चों से भी सुना है और जनरली बच्चे बताते रहते हैं कि मैम ये जो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में जो JIGL पेपर है, जूरिस्प्रूडेंस नाम से जो पेपर है, इसमें मैम हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। मैंने यहाँ पे आपको जो बताना है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर अ CS एग्जीक्यूटिव जूरिस्प्रूडेंस पेपर स्पेसिफिकली, एंड उसमें कैसे हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम 80+ मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मैम कंपनी लो तो हमें पूरा समझ में आ रहा है और याद भी है, लेकिन JIGL हमें समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़े कैसे। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि JIGL और कंपनी लॉ के बीच में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि JIGL में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, बट कंपनी लॉ में एक ही एक्ट है। तो जब अलग अलग एक्ट होते हैं और उनको हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें समझ आते हैं, लेकिन उतना समझ नहीं आते। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप ये सोचो कि आपने एक बार JIGL पूरा पढ़ लिया तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये मैं मिथ आपका क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ लिया और उसके बाद आप ये सोचो कि मुझे पूरा याद हो गया, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको टिप्स बताती हूँ। पहली बात तो, जो भी आप पढ़ रहे हो चैप्टर XYZ कोई भी आपने चैप्टर उठा के पढ़ा, उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। और 2 से 3 बार कैसे पढ़ना है? ऐसे नहीं कि 4 महीने पहले एक बार पढ़ा, फिर उसके 3 महीने बाद 4 महीने पहले पढ़ा, फिर आज पढ़ा, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद पढ़ा। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस होती है। जब भी कभी हम रिविजन करते हैं तो रिविजन में क्विक होनी चाहिए, उसमें गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रिविजन के बीच में गैप ज्यादा आ जाता है तो वो हार्डवर्क ज्यादा लगता है और पुरानी चीजें स्किप हो जाती है। बट बैक टू बैक जब एक ही पॉइंट को हम 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो सेट हो जाता है माइंड में। तो आपको क्या करना है कि मान के चलिए आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए, तो 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा मत करो कि रेस्ट ऑफ द जो मेरे 15 चैप्टर है या मेरे 14 चैप्टर हैं या मेरे 13 चैप्टर हैं, पहले मैं 13 चैप्टर कंप्लीट करूंगा या करूंगी, उसके बाद मैं इन 4 को रिवाइज करूंगी। अगेन इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। पहले क्या करो, 4 चैप्टर पढ़े उसे कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लो। तो उससे क्या होता है कि जब आप रिविजन्स कर लेते हो तो आपको चीजें टिप्स पे आने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे 4 चैप्टर पूरे पक्के हो गए, फिर अगले 4 करो, फिर अगले 4 करो, फिर अगले 4 करो। इट मीन्स द एंटायर सिलेबस ऑफ JIGL इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उस पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। और उसमें अलग अलग मान के चलिए टोटल 17 चैप्टर्स है, तो 4-4 चैप्टर डिवाइड कर लो, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। तो 4-4 चैप्टर डिवाइड हो गए, या किसी में आपने 5 डालिए तो 16-17 चैप्टर आपके पूरे हैं। अब आपने क्या करना है कि पार्ट A पहले पढ़ लो, फिर पार्ट B पढ़ लो, फिर पार्ट C पढ़ लो और फिर पार्ट D पढ़ लो। एक और तरीका आपको फॉलो करना है। आपको क्या करना है, जब आप पार्ट A बनाओ और उसमें 4 चैप्टर्स रखो तो कुछ इस तरीके से रखना, बड़ा चैप्टर, लेंथी चैप्टर, देन शॉर्ट। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलिए पार्ट A में आपने रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहले नंबर पे नहीं रखना। एक्चुअली जब पार्ट A से आप पढ़ना शुरू करोगे और उसमें पहला चैप्टर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा लोगे तो आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा। एक ह्यूमन बीइंग का माइंड भी समझो, एक ह्यूमन बीइंग की अप्रोच भी समझो। पता है क्या है, आप पहले छोटे छोटे चैप्टर तैयार करो। छोटे छोटे चैप्टर मान के चलिए आपने छोटे छोटे चैप्टर 4-5 कर लिए तो आपको एक मोटिवेशन आएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही दिन कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया तो आपको डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो लेंथी चैप्टर बीच में रखिए, ना तो लास्ट में ना स्टार्टिंग में। तो पहले आप कोशिश करो कि छोटे चैप्टर्स कवर करो। पहले आप कोशिश करो छोटे चैप्टर कवर करो। जैसे कि पहले आपने RTI पढ़ लिया, आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ लिया, आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ लिया, या उसके साथ एक और पढ़ लिया। तो स्टार्टिंग जो रखो वो थोड़ी छोटी रखो, जैसे छोटे चैप्टर्स पढ़ो। 4 चैप्टर पढ़ लिए, फिर अगेन सेकंड नंबर पे आइए, फिर उसके बाद थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर पढ़ो। थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर कैसे? जैसे कि आपने CPC पढ़ लिया, आपने CRPC पढ़ लिया, आपने IPC पढ़ लिया, आपने एविडेंस पढ़ लिया। 4 ये हो गए। अब फिर तीसरी स्टेज पे आ जाइए। अब तीसरी स्टेज में आपने लाइक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपने, कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा चैप्टर है, उसके साथ 2-3 चैप्टर और पढ़ लिए। लास्ट में आपने स्टैम्प पढ़ लिया, रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया। मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप चेक करो कि मेरा एक चैप्टर कितने पेजेस का है। या तो आप 2 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो A, B, C, D, ठीक है, उसमें 4-4 चैप्टर आपने डाल लिए। और या फिर जो 4 चैप्टर का सिलेक्शन है वो पता है कैसे करना है? 2 प्रैक्टिस में बता रही हूँ। पहली प्रैक्टिस क्या है कि छोटे चैप्टर पहले, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े। एक तो ये तरीका फॉलो कर सकते हो। एक तरीका आप ये भी फॉलो कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है ये भी, कि आपने जो 4 चैप्टर सेलेक्ट किए उसमें से 2 छोटे 2 बड़े,
ये भी आप प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम रिविजन स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी हमारा रिविजन हो जाता है तो उससे हमें एक पॉजिटिविटी माइंड में आती है, ऐसा लगता है मेरा सिलेबस हो गया। लेकिन जब हम एक ही चैप्टर लेके बैठे और 5 दिन हमारे निकल गए तो हमें डिमोटिवेशन होने लगता है। खासतौर पे जीआईजीएल बहुत आसान है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से पढ़ा जाए। तो मैंने आपको इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई कि बच्चे यही कहते हैं कि मैम ये जो जीआईजीएल का पेपर है ना, मैं समझ नहीं आता, इसको हम कैसे पढ़े, इसको हम कैसे रिवाइज करें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि टोटल सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करो। पहले ए बी सी डी, देन ए अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो जब बी को कंप्लीट करो तो ए को भी रिवाइज कर लो, जब सी को कंप्लीट करो तो ए और बी को भी आप रिवाइज कर लो, जब डी को कंप्लीट करो तो फिर एंटायर सिलेबस रिवाइज करो। 3 से 4 बार रिवीजन होना जरूरी है। सीधी सीधी बात मैं बता रही हूँ। बच्चे सोचते हैं कि एक ही बार पढ़ लिया बस याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। 3-4 बार आपको सिलेबस को पढ़ना होगा। आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ज्यादा टाइम लगेगा, सेकंड टाइम रिवाइज करोगे और कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम रिवाइज करोगे और कम लगेगा, और फोर्थ टाइम जब आप रिविजन करोगे तो एग्जाम वाले दिन आप सारा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। और यही सबसे बड़ा गेम सीएस को पास करने में है कि जिस बच्चे ने एग्जाम वाले दिन, एग्जाम से एक दिन पहले एंटायर सिलेबस गो थ्रू कर लिया, वो बच्चा पास है। एंटायर सिलेबस गो थ्रू कर लिया जिस बच्चे ने, वो उसको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो पास है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो दिक्कत है वो सिलेबस की है। जिस बच्चे ने सिलेबस को कंट्रोल कर लिया, जिस बच्चे ने सिलेबस पे पकड़ बना ली, जिस बच्चे ने सिलेबस को कमांड कर लिया, वो पास है। सीधी सीधी बात है, ये चाहे एक अटेम्प्ट में समझ लो या मल्टीपल अटेम्प्ट में समझ लो, समझनी पड़ती जरूर है, ये बात समझनी जरूरी है। आप ये सोचो प्रोफेशनल कोर्स में सिलेबस छोड़ छोड़ के मैं पास हो जाऊंगा, तो नहीं पॉसिबल है, बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम ये बता दें कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से थोड़ा ज्यादा आता है, तो इसमें मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है। आप पुराने पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात, सिंपल तरीका बताती हूँ आपको जीआईजीएल का, इसमें क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। आप उठा के देखिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, आप रिपीटेड क्वेश्चंस देखोगे। स्टैम्प एक्ट है, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। स्टैम्प एक्ट है, सिंपल सी। रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सेक्शन 17-18 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, नॉन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उठाइए पिछले क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करिए, हो सकता है आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए। आर यू गॉट द पॉइंट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिट्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं, रिट्स इंपॉर्टेंट है, तो उस रिट्स से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो आपको अनुभव हो जाएगा, जब आप पास्ट एग्जाम के पेपर उठाओगे तो उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम तो अपने बच्चों को अपनी क्लास में ही प्रैक्टिस करा देते हैं, क्लास के दौरान ही बच्चों को बता देते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, मैं ऐसा नहीं कह रही बिल्कुल नहीं चलता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि बस यही इंपॉर्टेंट है आप यही पढ़ लो। हाँ, तरीका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट? तो आप अपने सिलेबस को क्लासीफाई करो और इंटरेस्ट क्रिएट करो। जो बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर, बड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर, या पहले छोटे छोटे, देन उससे बड़े, देन उससे बड़े। तो उससे क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी बन जाती है। पढ़ना जरूरी है, मेहनत करनी जरूरी है। बिना हार्डवर्क के कभी आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, बिना रिवीजन के आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको ये बोलूँ कि बिना पढ़े आप पास हो जाओगे, नामुमकिन है। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। एग्जाम से एक दिन पहले आपको डेडिकेटेड पढ़ना होगा, ठीक है? आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए, अगर आपको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने हैं तो उसके बेसिस में मैंने आपको सीधा बताया कि पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आप फोकस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? चलिए, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव की कुछ वीडियो क्लासेस देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके गो थ्रू हो सकते हो। अगर किसी भी तरीके की मोटिवेशन क्लास आपको देखनी है, थोड़ा आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, इतने घंटे कैसे पढ़ें, 12 घंटे कैसे पढ़ें, 4 घंटे कैसे पढ़ें, या फिर हम अपने सिलेबस को 60 डेज में कैसे कंप्लीट करें, इस तरीके की मल्टीपल वीडियोस आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। मोटिवेशनल वीडियो, क्रैक CS वीडियोस। और फिर मिलेंगे आपके साथ, ये तो अब कारवां चलता रहेगा, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आप CS प्रीति सिंह क्लासेस से कनेक्ट होने के लिए, हमेशा कनेक्ट होने के लिए, आपका अपना चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप CS अब कर ही रहे हो तो अब क्यों ना अब आपको हर रोज नई इंफॉर्मेशंस, नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड आप उसी के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको भी आप वहाँ भी कनेक्ट हो जाइए टेलीग्राम पे भी, ताकि कोई भी वीडियो अगर आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।